हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना डी एंड ब्लॉक एलिमेंट, जो कि इनऑर्गेनिक जो है उसका लास्ट आपका ब्लॉक केमिस्ट्री का पार्ट है ये। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 18 को पूरे तरीके से खत्म किया था, जिसमें वहाँ पे हमने नोबल गैसेस के बारे में, साथ ही साथ उससे रिलेटेड उसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में और कंपाउंड जो फॉर्म कर रहे थे हेलो ये नोबल गैसेस के, उसके बारे में हम बताएं पढ़े थे। ठीक है, ये चीज समझ में आया, सारा कुछ हम लोग देख चुके थे। थोड़े बहुत उसके जो भी ऑक्साइड्स के साथ हो रहे थे, रिएक्शन जो हो रहे थे, रेडॉक्स नॉन रेडॉक्स, वो सारा कुछ हम लोग देख चुके थे। ठीक है, तो आज जो हम लोग जो अलग जो अपना ब्लॉक है उसको देखने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ब्लॉक और एस ब्लॉक के बीच में आता है। इसीलिए कई बार आप सुने होंगे इसको ट्रांजिशन एलिमेंट के भी नाम से जाना जाता है। यानी कि क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट बोल रहे हैं हम लोग, तो प्रॉपर्टी का ट्रांजिशन होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी का ट्रांजिशन होता है। तो सारे चीजों को वन बाय वन देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या यहाँ पे मेंशन करेंगे, ओवरव्यू। ठीक है, ओवरव्यू। तो ये यहाँ पे क्या है, ओवरव्यू। क्या हम लोग लिखते हैं, ओवरव्यू। ठीक है, हमेशा हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्या लिखते हैं, ओवरव्यू लिखते हैं, क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसा। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली क्या है आपका, जो पहले पढ़ चुके हैं, आयनेशन एंथैल्पी जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, ठीक है, या फिर जो भी उसका साइज वगैरह, जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें हैं, सारे उसमें आएंगी। कई चीज इसमें नए आ जाएंगे। क्या क्या नया आ जाएगा, कुछ कुछ चीजें, जैसे कि सपोज दैट आपका ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी करते हैं, एलॉय फॉर्मेशन करते हैं, डिफरेंट ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट भी रखते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि पी ब्लॉक में हम लोग क्या देखा था कि डाउन द ग्रुप ऑक्साइड्स के बारे में ही यदि हम बात करें, तो डाउन द ग्रुप जो है उसका मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है, चूंकि मेटल्स थे तो मेटेलिक ऑक्साइड डाउन द ग्रुप, मतलब कि डाउन द ग्रुप जाते थे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता था, और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता था तो क्या बनता था, मेटेलिक ऑक्साइड बनता था। यानी कि ऊपर वाला ऑक्साइड जो था वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड था, विच इज एसिडिक इन नेचर, और डाउन द ग्रुप आते आते वो क्या हो जाता था, मेटेलिक ऑक्साइड होता था, विच इज बेसिक इन नेचर। यानी कि एसिडिक से बेसिक के लिए अपने को क्या करना पड़ा, डाउन द ग्रुप आना पड़ा, अलग अलग एलिमेंट्स के साथ ऑक्साइड बने बने ठीक है, जिसके कारण मतलब कि बेसिकली सिंपल है कि ऊपर में क्या था, एसिडिक, और डाउन द ग्रुप आते आते क्या हो गया, बेसिक। और इस दरमिया जो है वो अलग अलग जो है वो एलिमेंट्स इस्तेमाल, बात समझ में आए। लेकिन डी ब्लॉक में आपको कई बार ऐसा देखने को मिलेगा, सपोज दैट हम बात करें मैंगनीज की, तो मैंगनीज ही जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, और डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करने से जो उसके ऑक्साइड्स जो बने, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्साइड बनेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑक्साइड बनेंगे, उनके प्रॉपर्टीज या फिर ऐसा कहें कि उनका नेचर एसिडिक भी होगा, बेसिक भी होगा, देखने को मिलेगा, और एम्फोटेरिक भी मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि जो हम पी ब्लॉक में ऊपर से नीचे अपने को आना पड़ता था और कंप्लीट जो है वैरायटी देखने को वेरिएशन मिल रहा था, यहाँ एक ही एलिमेंट जो है वो सारे वेरिएशंस को शो करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसे हम क्या बोले कि इसको ट्रांजिशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है वो मैच कर रही है, बी ब्लॉक से भी मिलेगी और कई बार तो एस ब्लॉक से भी मिलेगी। ठीक है, और एकदम डिफरेंट जो है यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। हो सकता है कि जिस पैटर्न से अभी हम लोग एस ब्लॉक में या फिर पी ब्लॉक में स्टडी कर रहे थे, थोड़ा सा आपको इसमें अलग टाइप का देखने को मिलेगा, और अलग होगा भी होगा, क्योंकि एस ब्लॉक कंप्लीट अपना अलग था, पी ब्लॉक अपना था, और एस डी क्या है, डी जो है वो इन दोनों का जो है वो ट्रांजिशन, दोनों का मिला जुला है, ऐसा समझ सकते हैं। और एफ ब्लॉक जो है, एफ ब्लॉक को फालतू आप मान सकते हैं, क्योंकि पहले भी प्रेडिक्ट टेबल में हम थोड़ा सा डिस्कशन किया था, उसको हम फालतू ब्लॉक ही मानते हैं, इसलिए प्रेडिक्ट टेबल में भी नीचे पड़ा हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम उसमें जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रहते हैं, मैनमेड हैं, सिंथेटिक है, उसके बारे में अपने को बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो अब जो है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, ये तो अपना प्रॉपर्टीज हो गया, जिसमें क्या क्या हम लोग देखने वाले हैं वो हम आपको बताएं थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है, ठीक है, दूसरा जो है वो हम लोग क्या देखते हैं, कंपाउंड्स और प्रॉपर्टीज में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज लिख देते हैं डायरेक्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है, कंपाउंड्स तो पहले ही पी ब्लॉक में ही हम बोले थे कि कंपाउंड्स जो है
A2Cr2O7, ठीक है, या फिर KMnO4, ठीक है, या फिर हम बात करें A2Cr2O7, ठीक है, या फिर हम बात करें, ठीक है, ब्लू विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल, याद है आप क्लास 10th में ही सबके बारे में सुनते आ रहे हैं। मोल कॉन्सेप्ट में भी इस पे हमने कई सारे क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। तो ये आपका आ जा रहा है FeSO4.7H2O, ठीक है, 7H2O। चौथा यदि हम बात करें 4, ठीक है, तो 4CuSO4.5H2, ठीक है। तो ये दो विट्रोल भी है, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत आइडिया ले लेंगे। बात समझ में आए? तो बेसिकली इतना अपने को देखना, और कुछ कुछ जो बातें हैं वो प्रॉपर्टीज के अंदर ही आ जाएगी, वो हम तो कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज का, ठीक है, प्रॉपर्टीज का, ठीक है, प्रॉपर्टीज का। तो ये प्रॉपर्टीज जो है, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज जो है, इसमें भी सबसे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। किसका बात कर लेते हैं? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, ठीक है। हम क्या बोले कि थोड़ा सा जो है ये डिफरेंट आपको देखने में लग सकता है, जिस तरीके से हम लोग सी ब्लॉक पढ़े हैं या एस ब्लॉक पढ़े हैं, ठीक है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। इसमें कई सारे पॉइंट्स जो है एकदम डिफरेंट आपको मिलेंगे, एकदम अलग मिलेगा। पहले ही बोले हैं कि हम ट्रांजिशन इसको कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसी चीज की हम बात करते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में ही, इंट्रोडक्टरी पार्ट में उस चीज को हम ले आते हैं। क्लियर? तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख रहे हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑफन नोन एज, ठीक है, डी ब्लॉक elements D block elements are often known as transition element, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। और क्यों बोला जाता है इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स? बिकॉज their position their positions their positions is in their position is in periodic table in between S block and P block। तो अभी तुरंत हम आपको बताएं कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। और ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों इसको कहें? तो क्योंकि इनका जो पोजीशन है, ठीक है, क्योंकि इसका जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में वो कहाँ पे है? तो वो आपका ये जो आपका एस ब्लॉक है और पी ब्लॉक जो है उसके बीच में, इसीलिए इसको क्या बोला गया, इसीलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जाना गया। बात समझ में आएगा, ठीक है। एक पॉइंट ये। उसके बाद सेकंड पॉइंट हम क्या बोल रहे हैं कि देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है, देयर प्रॉपर्टीज आर ट्रांजिशनल, ठीक है। इनका प्रॉपर्टीज भी जो होता है वो ट्रांजिशनल होता है, यानी कि दोनों का मिला जुला रहता है बिटवीन द highly reactive metallic elements, ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटेलिक एलिमेंट्स, ठीक है। और ये जो है, जो हाईली रिएक्टिव मेटेलिक एलिमेंट्स किसके बारे में बोल रहे हैं? एस ब्लॉक के बारे में। और एस ब्लॉक है वो क्या बनाता है आपका? यस, मेजरली फॉर्म करता है आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे लिखते हैं
मेजरली फॉर्म, ठीक है, मेजरली फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, मेजरली फॉर्म आयोनिक बॉन्ड एंड एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ पी ब्लॉक, ठीक है, एंड एलिमेंट्स हैव पी ब्लॉक, ठीक है, एलिमेंट्स हैव पी ब्लॉक, ठीक है, और ये क्या बनाता है, मेजरली फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, या कोवलेंट कंपाउंड ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक, कोवलेंट बॉन्ड या कोवलेंट कंपाउंड ऐसा लिख, कोवलेंट कंपाउंड कर देते हैं, ये IC और ये C कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है, ये चीज ध्यान रखने का। तो क्या बोले हम, ये प्रॉपर्टी जो होता है इनका ट्रांजिशनल होता है, ठीक है, बिटवीन हाईली रिएक्टिव मेटेलिक एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट विच मेजरली फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड, अंडरस्टूड, ठीक है। अब उसके बाद अगला प्रॉपर्टी देखे क्या बोलता है, ठीक, अगला प्रॉपर्टी क्या बोलता है, तो ये बोलता है कि टिपिकली ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, हैव incompletely filled D सबसेल, ठीक है, D सबसेल, ठीक है, whose एटम या ऐसा भी लिख सकते हैं, एक सेकंड, फिल्ड इनकम्प्लीट डी सबसेल, उसके बाद, ठीक है, सबसे पहले तो इनका डी सबसेल क्या रहता है, इनकम्प्लीट रहता है, इसलिए भी इनको ट्रांजिशनल एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है, और ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, मे बी डिफाइंड एज द एलिमेंट, ठीक है, whose atom, ठीक है, इन ग्राउंड स्टेट, इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है, इन ग्राउंड स्टेट और आयन इन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हैज पार्शियली, ठीक है, आर पार्टली फिल्ड, ठीक है, डी सबसेल, ठीक है, दैट इज हैविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 to 9, ठीक है, सिंपल सा कहना है इसका कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, मतलब बेसिकली ट्रांजिशन एक तो हो गया कि दोनों के बीच में प्रॉपर्टी मिलता जुलता, वो दूसरा ट्रांजिशन एलिमेंट हम लोग उसको भी कहते हैं जिसका डी सबसेल जो रहता है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड रहेगा। अब पूरा कहानी को अच्छे समझिए, इनकम्प्लीटली फिल्ड कहने का मतलब है कि जो डी सबसेल है वो D10 नहीं होगा, या तो नॉर्मली, ठीक है, अपने ग्राउंड स्टेट में, या फिर आयंस के किसी भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, बात समझ में आया, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि सपोज दैट किसी का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी है, +2 है, +3 है, तो उसमें भी उसको इनकम्प्लीट रहना पड़ेगा, उसमें वो कंप्लीट नहीं रह सकता है, यानी कि एक तो नॉर्मली ग्राउंड स्टेट में उसको इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स चाहिए, ठीक है, और यदि वहां पूरा है, वहां पूरा नजर आ रहा है, लेकिन ग्राउंड स्टेट में, सॉरी एक्साइटेड स्टेट में ऐसा कहें, या फिर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है, यदि वो नजर आएगा क्या, पार्शली फिल्टेड, या फिर हम यूं कहें कि डी ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड नहीं रहेगा, तो उसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे, यानी कि डी ऑर्बिटल्स कितना होना चाहिए, 1 से 9 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसमें होने चाहिए, कंप्लीट पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसमें नहीं, ठीक है, ये चीज समझ में आया। तो और यदि हम इसमें और एक चीज बात करें, ठीक है, ये एकदम इम्पोर्टेंट अभी चल रहा है, ठीक है,
अब इसमें एक चीज और बताते हैं कि ग्रुप 12, ठीक है, अपना जो ये लिखते हैं, ठीक है, ग्रुप 12 जिसमें क्या है, ZnHg, ZnCd और Hg, Zn, ठीक है, CD, इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। ग्रुप 12 में जो है वो कौन कौन सा है, Zn, CD एंड Hg, यही है, Zn, Hg और CD साथ में तीनों नजर आए, ठीक है। जीनी कनाडा होगा, ऐसा याद करने के लिए बोले थे, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जीनी कनाडा होगा, ठीक है। हैव have completely have completely filled the subcell, ठीक है। इनका क्या है, completely डी सबसेल होता है, ठीक है, इन द ग्राउंड स्टेट, इन द ग्राउंड स्टेट, ठीक है, as well as in their common oxidation state, ठीक है। hence they are not, ठीक है, hence they are not regarded as transition element, ठीक है, ट्रांजिशन, यानी कि इनका डी ऑर्बिटल जो रहता है वो कंप्लीटली फिल्ड रहता है, आइदर ग्राउंड स्टेट में या फिर आपका जो रहेगा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसीलिए जो है जिंक, कैडमियम और Hg, ठीक है, मर्क्यूरी, इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं, ध्यान में रखेंगे, इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते, ठीक है, बात समझ में आया। और ये चीज हम लोग थोड़ा सा पीरियोडिक में भी बता चुके, ओवरऑल पहले से ही बोलते हुए आते हैं हम कई सारी चीजें, ठीक है। एक चीज ये हो गया, उसके बाद यदि हम बात करें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक ऑफ डी ब्लॉक ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट्स तो क्या हो जाएगा भाई, होगा n-1 डी, ठीक है, 1 से लेकर के 10, और ये क्या होगा NS1-2, ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, ये इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो ध्यान से जरा देखना, ठीक है। अब इसमें एक एक्सेप्शन भी, ठीक है, अब क्या एक्सेप्शन है भाई, ठीक है, ये बात समझ में आया। अब इसमें क्या एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन यही है कि आप किसके बारे में पढ़े होंगे, यहाँ पे ये भी लिख देते हैं एन, ठीक है, वेयर एन, ठीक है, वेयर एन इज इक्वल टू, ठीक है, वेयर एन इज इक्वल टू आउटर मोस्ट सेल, एन क्या रहेगा, आउटर मोस्ट सेल आपका माना जाएगा, ठीक है। और एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है भाई, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है, तो जो पीडी है, पीडी जिसका जेड बराबर हो जाता है 4640 पैलेडियम, ठीक है। पैलेडियम का एक और अच्छा प्रॉपर्टी होता है कि वो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, हाइड्रोजन जो है ना उसको एब्जॉर्ब, हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है। ठीक है, तो ये यहाँ कितना है, पैलेडियम क्या बताएं, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करने का भी टेंडेंसी रखता है, तो Z = 46, और Z = 46 में क्या आपको नजर आ रहा है भाई, तो यहाँ पे इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, ये होगा आपका केयर क्रिप्टन, ठीक है, और 4D10, ठीक है, 4D10 और 5s0, यस, इसका जो है 5s जो है वो क्या आपको नजर आएगा, 0 नजर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये भी एक एक्सेप्शन के तौर पे आप ध्यान में रखिएगा, 5s क्या नजर आता है, 0, ठीक है, आया बात समझ में। तो ये बात हो गया यहाँ पे भाई,
ठीक है, कि इसका 5s क्या होता है 0, तो ये भी आप बोल सकते हैं कि वैसा एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, 0 इलेक्ट्रॉन हैं, होने तो चाहिए 2 होने चाहिए थे, ठीक है, लेकिन कितना आ रहा है आपका, केवल और केवल 0 आ रहा है। तो ये कहने का मतलब है ये कॉन्फ़िगरेशन को ये फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है डी ब्लॉक का वो भी फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एक यहाँ पे नोट बना करके ये भी लिख लें, ठीक है, नोट बना करके ये भी लिखें, नोट बना करके कि Zn CD and Hg, ठीक है, Zn CD and Hg are only D block elements, are only D block elements, ठीक है, are only D block elements, but they are not transition element, ठीक है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो कहलाते हैं लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते, इतना देर से वही सब बता रहे हैं, ठीक है। एक चीज अब हो सकता है कि क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ऐसा भी पूछ दे, ठीक है, क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछ दे जो बोर्ड में है, 12th बोर्ड में, उसके लिए बता रहे हैं। जैसे पूछ दे कि ये कॉपर है, ठीक है, कॉपर है, इसका Z बराबर कितना है 29, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है AR, ठीक है, AR और 3D क्या हो जाता है, AR 3D 10 और क्या हो जाता है 4s1, ठीक है। वाई इट इज कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, इसका क्या है 3D10 है, ठीक है, तो वाई इट इज कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन, ठीक है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह क्यों कंसिडर किया जाता है, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तो ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, लेकिन यदि आप मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देखने जाओगे, ठीक है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ऑफ कॉपर, कॉपर का क्या होता है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर का जो होता है वो होता है +2, क्या हो जाएगा, क्या +2, ठीक है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा +2। अब +2 है, इसका मतलब क्या है कि Cu जो है वो +2 में, ठीक है, Cu किस में +2 में, और इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये 3D कितना होगा 9, क्योंकि लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे और 2 बाहर निकले, एक तो ये और एक ये, तो क्या हो जाएगा ये 3D, समझ में आया, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशन, इसीलिए जो है, ठीक है, इसे जो है इसको क्या बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाएगा, किसको, कॉपर। बात समझ में आई मेरा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इसके जो भी ग्रुप जो है पूरा जो है वो, ठीक है, तो इसमें एक चीज बताते हैं इसमें क्या क्या होता है, इसमें 3 सीरीज होते हैं, ठीक है, कौन कौन से सीरीज होंगे देखिए जरा, एक को कहते हैं हम लोग 3D सीरीज, ठीक है, एक को क्या हम लोग कहेंगे 3D सीरीज, 3D सीरीज, ठीक है, एक को कहते हैं हम लोग 4D सीरीज, ठीक है, एक को कहते हैं 5D सीरीज, ठीक है, और एक को कहते हैं 6D सीरीज, ठीक है। बेसिकली अपना जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो कौन सा है, यही 3D वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, यही वाला। अब यहाँ पे जो है वो ग्रुप, ठीक है भाई, क्या क्या ग्रुप है जरा सा देखिए, तो ग्रुप डी ब्लॉक कहाँ से चालू होता है, तो ग्रुप नंबर कितना से, ग्रुप नंबर 3 से, 1 2 तो क्या हो जाता है आपका, यस, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल, तीसरा क्या हो जाएगा आपका, तीसरा से लेकर के 12वां तक, 12 तक क्या रहेगा, डी ब्लॉक के लिए, तो ये हो जाएगा ग्रुप आपका 1, ठीक है, ग्रुप 1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा Gr2, ये सॉरी 1 2 हम क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है, ये हो जाएगा 5, 6, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ठीक है, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 12,
ठीक है, ये इस तरीके से 12 जो है वो आपको नजर आएंगे सारे जो ग्रुप हैं। ठीक है, तो कुछ लाइन भी खींच देके आप थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, ये यदि हम बात करें, चलो ठीक है, इतना सभी अपना काम। ठीक है, तो भाई ठीक है, चलो 6 थोड़ा तो नीचे है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, आप भी नोटबुक में जो है लाइन खींच लेंगे, ये बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम नहीं भी करते तो चलता, लेकिन थोड़ा सा अच्छा दिखे। ठीक है, इसलिए जी इस तरह थोड़ा सा छोटा बड़ा आपको दिख रहा होगा, लेकिन ठीक है। ओके, ये आ गया यहाँ पे। अब ग्रुप 3 में बात करें कौन कौन एलिमेंट्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, और एक खास बात कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कौन सा पीरियड में आता है, तो ये P4 में आता है, ये आपका P5 में आता है। ठीक है, ये आपका P6 में आता है, और ये आपका P7 में आता है, 7 पीरियड में आता है। हालांकि इसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जनरली अपना फोकस किस पे रहेगा, 3D। ठीक है, तो याद होगा आपको, याद करने का तरीका क्या बताया था, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर, ठीक है, कोई, ठीक है, नया कप जीतेगा, सॉरी CO, नया कप जीतेगा, यही है ना। फेको नी पूजन, ऐसा भी फेको नी पूजन देख लिए। ठीक, अब ये हो जाने के बाद नीचे वाला का क्या बताए थे हम, या री जरा निभाना मौत तक बताए थे ना। क्या है, या यारी, ठीक है, जरा निभाना, ठीक है, मौत तक, ठीक है, रुकावटें राह में, ठीक है, पड़े अगर कोई, ठीक है, ये ऐसा, ये हो गया। और ऐसे भी आप कर सकते हैं, स्कूटर यामाहा ला, ला एक, ऐसे भी। ठीक है, टी जरा हाफ, ठीक है, यहाँ पे रदरफोर्डियम होता है। ठीक है, इसको भी बताया। ठीक, उसके बाद बेसिकली इतना ही अपने लिए जरूरी है, ये 5D सीरीज तक। ठीक, उसके बाद ये क्या हो गया, इसको कैसे, वो नवाब था। ठीक है, याद आ रहा है किस तरीके से। और ये ला हफ्ता, अरे, ठीक है, ला हफ्ता, वरना रे, ऐसा होगा ना, ला हफ्ता, ठीक है, वरना रे। ठीक है, तो सामा ईरान में, ठीक है, पीटेगा। ठीक है, ZNCD HD ऐसा था ना, ये रहे ये।
और ऐसे भी कर सकते हैं स्कूटर यामाहा ला एक, ठीक है, टी जरा हाफ, ठीक है, वो नवाब था, क्रोमाटन, मन तकरे, फेरस, ठीक है, बात समझ में आया। ये वाला हो जाएगा कौन रहेगा ईरान में, ठीक है, नहीं पढ़ोगे पीटोगे, ठीक है। उसके बाद ये कौन आगे आया, जिनी कनाडा होगा। इस तरीके से भी आप पूरा कर सकते हो, ठीक। दो तरीका बता दिए, एक हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली, जैसे आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर की बात करें तो मैजिक नंबर क्या था इसका, ठीक है, 18 18 32 इस तरीके से आपका था, ठीक। तो ये आपका होता है एटॉमिक नंबर जस्ट 21, ठीक है। तो इसमें जोड़ोगे 18 कितना हो जाएगा, ये 39, इसमें जोड़ोगे 18 ये कितना हो जाएगा आपका 57, ठीक है। लेंथेनाइड ये यहाँ से ग्रुप चालू हो जाता है पूरा, ठीक है। और इसमें फिर 32 जोड़ोगे ये क्या हो जाएगा बेटा 89। बात समझ में आया। अब इसमें इसमें जस्ट बगल में आओगे तो क्या हो जाएगा 22, और 22 में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा फिर ये 40, और फिर यहाँ से जोड़ोगे तो अब यहाँ पे जो है वो डायरेक्टली एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो इसलिए जो है इसका क्या जाता है 72, यानी कि यहाँ 32 जोड़ता है। यानी पहले वाले में है 18 18 32 32, लेकिन दूसरे वाले में है 18, ठीक है, उसके बाद 32 32 ऐसा करके, ठीक। और यहाँ पे 89 के बाद ये क्या आ जाएगा 104, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ भी जो है वो क्या हो जा रहा है 14 लेंथेनाइड आ जा रहे हैं, ठीक है, 14 टोटल, ठीक है, 14 क्या जा रहे हैं लेंथेनाइड, लेंथेनाइड ये आ जा रहे हैं, ठीक है, 14 लेंथेनाइड्स आ जा रहे हैं। और यहाँ से यहाँ में 14, ठीक है, 14 एक्टिनाइड, ठीक है, 14 एक्टिनाइड्स, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं लेकिन ध्यान से देखें, 14 एक्टिनाइड्स आ जा रहे हैं, ठीक। इसका यदि अब हम बात करें, आपको आप चाहें तो डायरेक्ट इस तरीके से सीधा भी जा सकते हैं, 22 के बाद क्या हो जाएगा 23 24 25 26 27 28 29, और ये क्या हो जा रहा है 30, ये क्या हो जाएगा 41 42 43, ठीक है, 44 45 46 47 48, ठीक है। उसके बाद 73 74 75 76, ठीक है, 77 78 79 80, और इसका याद रखेंगे 30 48 80, ठीक है, 30 48 80 इसका तीनों का, ठीक है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है जो उसका। तो ये पूरा का पूरा हो गया। अब इसमें जो है कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपको अभी हम बताते हैं धीरे धीरे करके, ताकि इसको ज्यादा नीचे ले नहीं सकते हैं, तो फिर ये कोई बात नहीं, इसको इतना तो हम ले, ठीक है, ठीक। तो इसमें एक जो है वेरी डेंजरस जो आपका ग्रुप आता है, सबसे डेंजरस जो ग्रुप आ जाता है वो ये वाला है, बताए मुझे कौन सा, तो ग्रुप नंबर 10, ठीक है। ये जो है वेरी डेंजरस ग्रुप है, ठीक है, वेरी डेंजरस, डेंजरस ग्रुप, ठीक है, वेरी डेंजरस। क्यों, क्योंकि इनका किसी भी एलिमेंट का, हालांकि होना क्या चाहिए, जो ग्रुप का है नीचे वाला भी कॉन्फ़िगरेशन सेम होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई भी एलिमेंट जो है एक दूसरे का कॉन्फ़िगरेशन शो नहीं करता, जैसे कि निकल जो शो करता है वो पीडी नहीं, और पीटी भी अलग, यानी तीनों एक दूसरे से डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि सबसे पहला चीज ये है, ये वेरी डेंजरस ग्रुप, ठीक है, याद ही रखेंगे, इससे बता रहे पीरियोडिक टेबल से, वेरी डेंजरस ग्रुप है ये, ठीक है। और किस ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, तो ग्रुप नंबर वो कौन सा है 10 है, ठीक है। और इसमें हम लोग खास करके इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे निकल का यदि हम बात करें तो कितना हो जाता है, ये Z बराबर होता है इसका, Z बराबर 28, ठीक है। निकल के बाद कौन सा आ जाएगा PD, ठीक है, PD, तो Z बराबर क्या हो जाता है इसका 46, ठीक है। और उसके बाद आपका आ जाएगा PT, ठीक है, इसका Z बराबर क्या हो जाएगा 78, ठीक। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, आर्गन, ठीक है, आर्गन 28 है ना, आर्गन 3D8 और क्या हो जाएगा 4s2, ठीक है, 3D8 और क्या मिलेगा 4s2। लेकिन इसका 46 का करोगे तो क्या मिलेगा Ar क्रिप्टन, और ये मिलेगा 3D10 और 5s0, देखिए आ गया ये अलग एकदम डिफरेंट। उसके बाद पीटी का यदि करने पे इसका मिलता है जेनन, ठीक है, जेनन, और साथ ही साथ 4f14 5D9 और यह 6s1,
तीनों का तीनों कॉन्फ़िगरेशन जो है डिफरेंट है। और इसको याद करने का एक तरीका भी बताए थे। याद करने का क्या तरीका बताए थे? तो ये है बेटा 82, ठीक है, ये है 100, 82, 100, 91, ठीक है। लास्ट का इलेक्ट्रॉन देखो 82, 100 और ये 91, 91, ठीक है। इस तरीके से करके आपको बताए थे। तो सबसे पहला तो ये हो गया। दूसरा में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है मर्क्यूरस आयन, ठीक है। दूसरा हम किसके बारे में बात करेंगे? मर्क्यूरस आयन के बारे में, ठीक है। मर्क्यूरस आयन के बारे में, ठीक है। क्या है मर्क्यूरस आयन? तो भाई आप देखोगे Hg के बारे में, ठीक है। Hg के बारे में यदि हम लोग देखेंगे तो Hg का क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। Hg मर्क्यूरस आयन बेसिकली क्या हो जाएगा? Hg2+2, ये हम लोग लिखते हैं, यही लिखते हैं ना, Hg2+2। मर्क्यूरस कितना हो जाएगा? 80, 80, 80 हो जाएगा इसका, सॉरी Hg का Z बराबर क्या हो जाएगा? Z बराबर हो जाएगा 80। और यहाँ कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा? Fc, ठीक है। क्या होगा? Fc और 5f14, सॉरी 4f ना, 4f14, ठीक है, 5d10 और ये क्या हो जाएगा? 4s2। ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। खास बात इसके बारे में क्या है? ये Hg2+2 में पाया जाता है, ठीक है। अब क्या है भाई, इसमें किस तरीके से हम बात क्या बताना चाह रहे हैं? तो Hg+ आप करोगे, क्या करोगे? Hg+ के लिए क्या होगा? हीलियम, ठीक है, सॉरी हीलियम बोल रहे हैं, जेनन, Xc, ठीक है, ये हो जाएगा Xt, ठीक। साथ ही साथ क्या होगा? 4f14, क्या होगा? 5d10 और क्या होगा? 4s1, ये हो जाएगा। अब इस हिसाब से इसमें क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये वन क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने के कारण क्या होना चाहिए? इट शुड बी, ठीक है, इट शुड बी पैरामैग्नेटिक, ठीक है, पैरामैग्नेटिक। ये क्या होना चाहिए? पैरामैग्नेटिक, ठीक है, क्या होना चाहिए? पैरामैग्नेटिक। लेकिन बट बट इट इज डाईमैग्नेटिक, ठीक है। लेकिन हाँ, ये भी इसमें लिख देते हैं कि एक्सरे ने ऑब्जर्व किया, ठीक है। बट एक्सरे एनालिसिस, बट एक्सरे एनालिसिस, ठीक है, बट एक्सरे एनालिसिस shows that, ठीक है, it is डाईमैग्नेटिक। तो अब ये कैसे हो गया भाई? ये क्या शो कर रहा है? डाईमैग्नेटिक। तो बेसिकली हम क्या बोले कि Hg जो है Hg+ में, उसमें मिलेगा ही नहीं आपको। जो मिलता है वो किस में मिलता है? Hg2+2 में, ठीक है, ऐसे। यानी कि बेसिकली यहाँ पे देखने को क्या मिलता है? तो जो Hg जो है प्लस में है उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा वाला जो Hg है उसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बना लेते हैं? बॉन्ड। ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बना लेते हैं? बॉन्ड। जिससे आपको क्या मिला? जिससे आपको मिला Hg2, ठीक है, +2। और ये आपका क्या हो गया? डाईमैग्नेटिक, ठीक है, क्योंकि इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिले। अंडरस्टूड? बात समझ में आया किस तरीके से ये चल रहा है? तो कहने का मतलब ये है, ठीक है, कहने का मतलब ये क्लियर है, समझ में आया क्यों हम इसको इम्पोर्टेंट कहें? और ये भी मेरे लिए, मेरे हिसाब से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक। क्लियर है? अब देखो, अब आगे चलते हैं, और ठीक है, अब आगे चलते हैं। जनरल ट्रेंड्स इन केमिस्ट्री ऑफ आयोनाइज ट्रांजिशन, ठीक है। जनरल ट्रेंड्स देखते हैं इसके, ठीक है। क्या है? जनरल ट्रेंड्स इन केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। यानी कि जनरल ट्रेंड्स क्या हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, उस चीज को देखते हैं। तो सबसे पहला जो है हम बात करेंगे मेटेलिक कैरेक्टर के लिए, ठीक है। सबसे फर्स्ट जो है वो क्या है आपका? मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। सबसे पहला क्या हो जा रहा है? मेटेलिक कैरेक्टर।
तो अब इसमें क्या है, इसमें जरा सा ध्यान से देखें, क्या बोलता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लास्ट बट वन, दैट इज पैरामैग्नेटिक, ठीक है, पेनल्टीमेट सेल, सॉरी पैरामैग्नेटिक बोल रहे हैं, वही बात कर रहे हैं। तो हम क्या बोले कि डी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट्स होते हैं, लास्ट बट वन, दैट इज पेनल्टीमेट सेल इज एक्सपांडिंग, ठीक है, हेंस दे हैव लॉट ऑफ, ठीक है, सिमिलैरिटीज इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब ये है कि लास्ट वाला जो ये सेल रहता है, जिसको हम लोग पेनल्टीमेट सेल भी कहते हैं, वो ये एक्सपांड करते हैं आसानी से, ठीक है, जिसके कारण इनका प्रॉपर्टीज जो है एक दूसरे से मिलता जुलता नजर आता है, ठीक है। जैसे के तौर पे हम कहें कि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट जो है डिस्प्ले टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टीज लाइक हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, हाई डक्टिलिटी, हाई मेलिएबिलिटी, ठीक है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी जो हो गया वो, उसके बाद हाई सॉरी मेटेलिक लक्सचर, ठीक है, ईटीसी। तो इस तरीके का जो है वो प्रॉपर्टी, मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी जो है वो देखने को इसमें मिलता है, लेकिन कई सारे चेंजेस भी दिखते हैं। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो जनरल ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं आपका कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स लास्ट लास्ट but one, that is that is penultimate cell, that is penultimate cell, okay, is is expanding, okay, and hence they have lot of similarities, okay, similarities in their physical and chemical properties, ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे जैसे all all transition element, ठीक है, डिस्प्ले हाई डिस्प्ले हाई मेटेलिक, सॉरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, हाई डक्टिलिटी, ठीक है, मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, ठीक है, हाई मेलिएबिलिटी, हाई थर्मल, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, मेटालिक लक्सचर, ठीक है। तो कई सारे ऐसे प्रॉपर्टीज देखे जाते हैं जो कि एग्जैक्ट जो है वो सिमिलर इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज जो है इसमें हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि मोस्ट, ठीक है, मोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट मोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट हैव हैव सीसीपी केमिकल, इसमें सॉलिड स्टेट में हम जो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसका किस तरीके से स्ट्रक्चर रहेगा, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड, बीसीसी। तो इसमें जो है मोस्टली जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनके उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, उनका मेटल का जो होता है स्ट्रक्चर कैसा होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो वो बेटा क्या रहता है, अरेंजमेंट बेसिकली एटम्स का कैसा रहता है अंदर में, तो ये क्यूबिकल क्लोज पैकिंग या फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है, सीसीपी और एचसीपी स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। उसके बाद क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट आर वेरी हार्ड। जाहिर सी बात है ये क्या होगा, हार्ड होगा, क्योंकि मेटल भी है, ठीक है। तो हार्ड मैक्सिमम हार्ड एंड हैव लो वोलेटिलिटी, ठीक है। कहने का मतलब है कि इनका जो काफी हार्ड होते हैं, तो जाहिर सी बात है हार्ड होगा तो क्या होगा, कोई भी चीज वोलेटाइल होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। और लो वोलेटिलिटी होगा एंड हेंस हेंस हैव हैव हाई एंथैल्पी, ठीक है, एंड हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है, हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। बेसिकली एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या हो गया, सॉलिड से गैस में जाना, यही चीज तो करना है। तो सॉलिड से किसी को गैस में ले जाना है तो सोचिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा। लिक्विड से गैस बनाना चलो एक बात समझ में भी आता है, लेकिन गैस सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बनाना उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है। तो इसीलिए जो है ये लो वोलेटाइल होता है, ठीक है, एंड हेंस हैव हाई इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन देखा जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी प्रॉपर्टी है, ये भी ध्यान में रखेंगे कि क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम यार क्रोमियम, ठीक है, मोनेबडेलम और टंगस्टन। यदि हम थोड़ा सा ऊपर चले जाएं, यहाँ पे आपको दिखाते हैं मोनेबडेलम, क्रोमियम, मोनेबडेलम एंड टंगस्टन, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, ये वाला, ये वाला, यहाँ पे क्रोमियम, ठीक है, मोनेबडेलम, टंगस्टन, इनके पास ये वाला जो ग्रुप है ना, ग्रुप 16, ठीक है, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ क्या पाए जाते हैं, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पाया जाता है। तो जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है उसमें मेटेलिक कैरेक्टर उसका क्या हो जाता है, बढ़ता है, बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ती है, ठीक है, एक तरह से। तो इसीलिए जो है इसमें कहा गया है कि क्रोमियम, मैग्नीशियम और इसका मेल्टिंग पॉइंट खास करके आप अलग अलग जो है, कहने का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी है तो बॉन्डिंग का भी चांसेस वैसे ही डिफर हो जाता है, ठीक है। और मेटेलिक कैरेक्टर भी इसमें थोड़ा सा जो है वो ज्यादा समझ में आता है, ठीक, नजर आता है। और दूसरी बात मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते ही ये क्या बोले हम, मेटेलिक कैरेक्टर आपको नजर आएगा, और मेटेलिक कैरेक्टर नजर आएगा तो काफी हार्ड होगा, और हार्ड होगा तो इसका भी जो है मैक्सिमम एटोमाइज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है, ठीक है, इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। यानी कि इसके रेस्पेक्टिव जो पीरियड्स हैं, यदि हम कहें कि सबसे ज्यादा एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन 3D सीरीज में किसका होगा, तो किसका होगा बेटा, आपका क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम का। यदि हम कहें 4D सीरीज में किसका होगा, मोनोबेलेडम, ठीक है, मोनोबेडेलम, ठीक। और इसमें 5D सीरीज में किसका होगा, तो टंगस्टन का, ठीक है। और इवन आपको ये भी पता होगा कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट भी इसका आता है, ठीक है, इसको इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट भी देखा जाता है, क्योंकि आप देखे होंगे बल्ब का फिलामेंट जो होता है उसमें क्या इस्तेमाल होता है, टंगस्टन इस्तेमाल होता है, और उसमें जलता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है, हाईएस्ट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई, वेरी हाई, ठीक है, ये देखा जाता है। तो ये सब चीजें हैं जिसको ध्यान में आपको रखना है, ठीक। और और एक चीज यहाँ बता देते हैं, ठीक है, यहाँ आए ही हैं ऊपर की है। तो ग्रुप नंबर जो ये है 11 जो है, ठीक है, 11 जो है ग्रुप नंबर 11, इसको सबसे कॉस्टली ग्रुप कहा जाता है, कॉस्टली क्यों, क्योंकि इसमें कितने हैं, मोस्ट कॉस्टली ग्रुप, ठीक है, मोस्ट कॉस्टली, ठीक है, मोस्ट कॉस्टली क्यों हो गया, क्योंकि इसमें देखेंगे कॉपर, कॉपर है, एजी है, एयू है, ठीक है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, और ये कॉइन बनाने का काम आता था पुराने जमाने में, आप यदि आपको याद होगा, कॉपर हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, पुराने जमाने में तो चमड़े का भी जो है ये आपका बनता था, कॉइन बनता था, लेकिन खैर अभी तो वो सब खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी इसलिए इसको जो है, हालांकि प्लेटिनम भी काफी महंगा है, लेकिन फिर भी इन तीनों को मिलाएं तो जो है सबसे महंगा ग्रुप हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। और ये वाला ग्रुप जो है वो आपका क्या कहा जाएगा, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, ये तो बताएंगे नॉन, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो ये कहा, ठीक है। तो
क्या हम लास्ट पॉइंट यहाँ जो है मतलब यहाँ पे हम क्या लिख रहे थे कि क्रोमियम, ठीक है, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन हैव मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, unpaired electrons, unpaired electrons, therefore they have very hard metal, and have maximum enthalpy of atomization, ठीक है, in their respective periods, ठीक है, अपने पीरियड में इनका रेस्पेक्टिव मतलब अपने पीरियड में सबसे ज्यादा मैक्सिमम इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इसमें देखा जाता है, ठीक है, मैक्सिमम नंबर इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन देखा जाता है, ठीक, यानी कि एम सॉलिड जो है बेसिकली किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एम गैस, ठीक। अब एक पॉइंट और यहाँ लिख देते हैं कि मेटल्स हैविंग वेरी हाई, ठीक है, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन दैट इज, यदि मेटल्स का क्या होता है वेरी हाई, हैविंग मतलब मेटल्स वैसे जिसके हाई काफी ज्यादा जो है इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगा, दैट इज वेरी हाई क्या पाया जाएगा आपका भाई, ठीक है, वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट टेंड्स टू, ठीक है, टेंड्स टू बी नोबल इन देयर, ठीक है, तो वो अपने रिएक्शन में क्या हो जाएंगे, नोबल माने जाएंगे, ठीक है, एक तरह से क्योंकि काफी ज्यादा हाई इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है तो हम उसको रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करवा सकते हैं, दैट्स व्हाई इसको कहा गया है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो हो जाएगा काफी ज्यादा रहेगा और ये अपनी रिएक्शन में नोबल करेगा यानी कि इनएक्टिव होगा, बात समझ में आया। तो आज जो है हम अपने लेक्चर को यहीं रोकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपको भी इसमें टी ब्लॉक की तरह तो हम लोग इसमें नहीं जा रहे हैं, हम पढ़ें क्या बोले कि एकदम थोड़ा सा डिफरेंट आपको आएगा, ठीक है, आज जो है बेसिक चीजें जो हैं फिजिकल प्रॉपर्टी इंट्रोडक्शन हम देखें और कई सारे पॉइंट जो है इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पहले ही बता दी, ठीक है, इस तरीके के पॉइंट जो है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कभी भी जो है डी एंड एफ ब्लॉक से उठा के पूछ लेता है, जेई में भी एज वेल एज नीट में भी, खास करके जेई में तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों का इस पर ध्यान नहीं जाता और यहीं से फिर क्वेश्चन उठा करके पूछे जाते हैं, ठीक है, बात समझ में आया। तो आज जो है इस तरीके से इंट्रोडक्टरी पार्ट और कई सारी चीजें हमने फिजिकल प्रॉपर्टी की कवर की, ठीक है, अगले क्लास में फिर से हम यहीं से कवर करेंगे।